जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AK कैंपस और A1 क्लासेज AK सर में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण, यहाँ पे हेडिंग रहेगा मोहम्मद गौरी के आक्रमण, यानी कि मोहम्मद गौरी कब कब कहाँ कहाँ किससे युद्ध किया था, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप जीके का पूरा टॉपिक एक एक पॉइंट और एक एक लाइन को बहुत ही थ्योरी के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दिल्ली पर विदेशी आक्रमण। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानेंगे दिल्ली पर विदेशी आक्रमण, यानी दिल्ली पर कि कौन कौन विदेशी आक्रमणकारी थे जिसने किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1398 ईस्वी में तैमूर किए थे, तैमूर आक्रमणकारी थे। अगर बात की जाए 1339 ईस्वी में, तो 1339 ईस्वी में दोस्तों नादिर शाह, 1339 ईस्वी में नादिर शाह आक्रमणकारी था। बात किया जाए 1747 ईस्वी का, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि अहमद शाह अब्दाली जो है 1747 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों यहाँ पे आइए देखते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। यहाँ से फुल डिटेल यहाँ पे आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, यानी दोस्तों मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था, यानी मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। इसको जो है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम के नाम से भी जाना जाता है। गौर के शासक गियासुद्दीन का छोटा भाई था। तो दोस्तों यहाँ पे मोहम्मद गौरी कौन था? तो सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कौन था? तो मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम जो गौर के शासक था, यानी गयासुद्दीन का छोटा क्या था? भाई था। आगे देखिए, मोहम्मद गौरी को 1173 ईस्वी में गजनी का शासक बनाया गया, यानी मोहम्मद गौरी को 1173 ईस्वी में गजनी का क्या दोस्तों बनाया गया? शासक बनाया गया। लेकिन उसने स्वयं को भाई के सहायक के रूप में प्रस्तुत किया। तो दोस्तों लेकिन वह क्या था? वो स्वयं को अपने भाई के सहायक के रूप में प्रस्तुत किया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसने भारत पर लगातार आक्रमण करके दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यानी कि इसने भारत पर जो है दोस्तों लगातार आक्रमण किया है, लगातार आक्रमण करके दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग जो है क्या कर दिया? प्रशस्त कर दिया। आगे देखिए, मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम 1175 ईस्वी में गोमल दर्रा होते हुए भारत में प्रवेश किया। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी जो है सबसे पहले गोमल दर्रा होते हुए, यानी 1175 ईस्वी में गोमल दर्रा होते हुए भारत में क्या कर लिया? एंट्री कर लिया, यानी प्रवेश कर लिया, तथा मुल्तान एवं कच्छ को अपने अधीन कर लिया। दोस्तों यहाँ पे आक्रमण करके मुल्तान और कच्छ को भी अपने अधीन क्या कर लिया? उसको भी जीत लिया। चलिए आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आगे देखने को मिलता है कि 1178 ईस्वी में गौरी गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय, यानी कि भीमदेव द्वितीय से आबू पर्वत के नज़दीक पराजित हो गया। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी को पराजित किसने किया? आबू पर्वत के नज़दीक भीमदेव द्वितीय ने, यानी कि मूलराज द्वितीय यानी भीमदेव द्वितीय ने, गुजरात के शासक थे जो, उन्होंने 1178 ईस्वी में गौरी को क्या कर दिया? हरा दिया, यानी परास्त कर दिया, पराजित कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आगे देखिए, 1179 से 80 ईस्वी में गौरी ने पेशावर पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों वहाँ से हारने के बाद 1179 से 80 ईस्वी में गौरी ने पेशावर पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, उसको भी जीत लिया। गौरी ने 1182 ईस्वी में सिंध के निचले भाग पर आक्रमण करके सुमराव वंश के शासक को अपने अधीन कर दिया। दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पे लगातार ये जो है आक्रमण करता रहा, युद्ध करता रहा मोहम्मद गौरी। तो यहाँ पे 1182 ईस्वी में सिंध के निचले भाग पर क्या करके आक्रमण करके जो है दोस्तों सुमरा वंश के शासक को अपने अधीन कर लिया। 1186 ईस्वी में गौरी ने खुसरो मलिक से लाहौर जीत लिया। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 1186 ईस्वी में गौरी ने खुसरो मलिक से किसको जीत लिया? लाहौर को जीत लिया। चलिए देखते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पे मोहम्मद गौरी ने वहाँ जीतने के बाद क्या किया? मोहम्मद गौरी यहाँ से जो है मित्रों, मोहम्मद गौरी 1190 ईस्वी तक, मोहम्मद गौरी 1190 ईस्वी तक संपूर्ण पंजाब पर
गौर साम्राज्य का अंग बना लिया। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मोहम्मद गौरी जो है 1190 ईस्वी में संपूर्ण पंजाब यानी पूरे पंजाब के गौर क्या बना दिया, अंग बना लिया। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं आगे 1191 ईस्वी यानी 1191 ईस्वी में दिल्ली अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों यहाँ पे दिल्ली अजमेर के शासक कौन थे, 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान थे तथा गौरी के बीच तराइन के मैदान में मुकाबला हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन के मैदान में अब ज़बरदस्त मुकाबला होने लगा। कब, तो 1191 ईस्वी में, जिसमें गौरी जो है क्या हो गया, पराजित हो गया, यानी पृथ्वीराज चौहान जो है गौरी को क्या कर दिए, हरा दिए तराइन के मैदान में। कब, तो 1191 ईस्वी में। तो आगे जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए 1191 के बाद गौरी माना नहीं, फिर से वह जो है 1192 ईस्वी में गौरी एवं चौहान के बीच तराइन के मैदान में दूसरा युद्ध हुआ। तो दोस्तों गौरी माना नहीं, हारने के बावजूद भी वो नहीं माना, फिर से उसने जो है आक्रमण कर दिया। 1191 में तो किया ही था, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया था, लेकिन फिर 1 साल बाद 92 ईस्वी में गौरी जो है मोहम्मद चौहान के ऊपर जो है चढ़ाई कर दिया, जिसके बीच तराइन के मैदान में दूसरा युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है पराजित हो गया। यानी कि पृथ्वीराज चौहान को 1192 ईस्वी में क्या हो गया, हरा दिया गौरी ने। यहाँ पे 1194 ईस्वी की बात करें तो दोस्तों मोहम्मद गौरी तथा कनौज के नरेश जयचंद के बीच चंदावर के युद्ध में गौरी ने विजय प्राप्त की। दोस्तों यहाँ पे ठीक 1 साल बाद 1194 ईस्वी में जो है मोहम्मद गौरी फिर से जो है अपना कब्जा जमाने के लिए, कनौज पर कब्जा जमाने के लिए कनौज के नरेश जो जयचंद थे उनके बीच जो है, यानी गौरी और जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें जो है गौरी वहाँ पे जीत गया, यानी जयचंद को क्या कर दिया, हरा दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आगे जो है 1195 से 96 ईस्वी में गौरी ने चुनार के पास जाटों और राजपूतों को पराजित किया। फिर दोस्तों वह माना नहीं, यानी फिर 1 साल बाद 95-96 ईस्वी में गौरी ने चुनार के पास जितने भी जाट थे और राजपूत थे उनको भी क्या कर दिया, हरा दिया। यानी बहुत ही धाकड़ जो है आक्रमणकारी था दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त था गौरी। आगे देखते हैं कि 2005 में, सॉरी मित्रों माफ़ कीजिएगा, 1205 ईस्वी में गौरी ने खोखरों को पराजित किया। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 1205 में जो है गौरी ने किसको पराजित कर दिया, तो खोखरों को पराजित कर दिया। गजनी वापिस के मार्ग में, यानी दोस्तों जब गौरी जो है गोखरों को पराजित करने के बाद वापस आ रहा था, अपने गजनी वापस आ रहा था, तो रास्ते में जो है दोस्तों 15 मार्च 1206 ईस्वी को, यानी 15 मार्च 1206 ईस्वी को जो है अफरीदी यानी कर्मार्थी कबीलों द्वारा सिंधु नदी के दम्यक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते वक्त धोखे से मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मोहम्मद गौरी जब नमाज़ पढ़ रहा था, कब, 15 मार्च 1206 ईस्वी को, जब जो है मोहम्मद गौरी जो है मित्रों नमाज़ पढ़ रहा था, तो नमाज़ पढ़ते ही समय उसके साथ पीछे से धोखा हो गया, यानी कि कबीलों द्वारा। कौन कबीले थे दोस्तों, तो अफरीदी कबीलों द्वारा सिंध नदी के, किसके नदी के, सिंधु नदी के दम्यक नामक स्थान पर। तो सिंधु नदी के दम्यक नामक स्थान पर नमाज पढ़ रहा था मोहम्मद गौरी, तो धोखे से इसके पीछे से क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। तो नमाज़ पढ़ते वक्त किया गया। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था, यानी मोहम्मद गौरी जो है बिल्कुल उसका कोई औलाद नहीं था, यानी उसका कोई पुत्र ही नहीं था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है साथियों मोहम्मद गौरी के सिक्कों में, यहाँ पे देख सकते हैं कि मोहम्मद गौरी के सिक्कों में एक तरफ शिव के बैल तथा देवनागरी लिपि में पृथ्वीराज तथा दूसरी तरफ घोड़े के साथ मोहम्मद बिन शाम लिखा था। तो यहाँ से दोस्तों देखते हैं कि मोहम्मद गौरी जो सिक्का चलवाया था उसके जो है सिक्के के एक तरफ जो है शिव के बैल तथा देवनागरी लिपि में पृथ्वीराज और दूसरी तरफ घोड़े के साथ क्या था, मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ था। इसको याद रखेंगे। आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि मोहम्मद गौरी के कुछ सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति देहलीवाल अंकित रहती थी। तो दोस्तों इसको भी याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी ने जो सिक्के चलवाए थे उन सिक्कों में कुछ सिक्कों में जो है मित्रों लक्ष्मी की जो है आकृति यानी देहलीवाल की आकृति जो है बनी रहती थी। तो दोस्तों आज का वीडियो को यहीं पे अंत किया जाता है। अगला जो टॉपिक है कल देखेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, भारतीय इतिहास पढ़ना चाहते हैं, हर एक टॉपिक को यहाँ पे इस चैनल पे भारतीय इतिहास के हर एक टॉपिक को लाइन बाय लाइन एक एक करके डेली एक एक वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।